एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो सीरीज़ हमने शुरू की है वो सर्जन, डॉक्टर आदि के बारे में शुरू की है। तो आज जो हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के जो अनुसार है, अगर आप आई सर्जन बनने के लिए कुछ योगों को कुंडली में देखेंगे तो वो आपको सहायता करेगा। तो आई सर्जन बनने के लिए कुंडली में कुछ विशेष योगों का होना आवश्यक है, जैसे कि 10वें भाव में सूर्य, मंगल, बृहस्पति का शुभ स्थिति में होना, या फिर लग्न में सूर्य और शनि की युति होना। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण योग बता रहे हैं कि अगर 10वां भाव जो है वो कर्म का भाव कहलाता है और यह व्यक्ति के कैरियर और व्यवसाय से संबंधित होता है। शुभ ग्रह जो होते हैं जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है। अगर इनकी शुभ स्थिति आपकी कुंडली में है तो सर्जन बनने के लिए एक अच्छा योग माना जाता है। शनि जो ग्रह है ये जो न्याय का ग्रह है, ये कर्म का ग्रह है, अनुशासन का ग्रह है और इसकी शुभ स्थिति कुंडली में सर्जन, आई सर्जन बनने के लिए एक अच्छी योग वो बोलते हैं। तो राहु और मंगल ग्रहों को भी देखना चाहिए, क्योंकि राहु और मंगल की युति या ये समसप्तक रहती है तो दुर्घटना या अकाल मृत्यु के योग बनाता है, इसलिए इन ग्रहों की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। जो छठा भाव है वो महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि जन्म कुंडली में छठा भाव बीमारी, परेशानी, कष्ट, रोग से संबंधित है, इसलिए इस भाव की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि विशिष्ट ज्योतिषी विशेषज्ञ से आप सलाह ले सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और आई सर्जन बनने के योगों की जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। उनसे दशा अंतर्दशा का भी पता लगा के आपको यह डिसाइड करेगा कि आपको आई सर्जन बनने की जो दशाएँ हैं वे साथ दे रही है या नहीं दे रही है। आपको इसके साथ साथ में मेहनत और लगन की बहुत आवश्यकता है। ज्योतिष में भले ही आई सर्जन का योग बना हुआ है, परंतु अगर आप उसमें मेहनत और लगन से काम नहीं करेंगे तो ये आपको ऊंचाइयों पर नहीं लेके जाएगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अपने को, आपका भी स्वास्थ्य का खुद का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे तो आपके करियर में भी सफलता प्राप्त होगी। तो आज हमने जो बात की कि जो कुंडली में कौन से ग्रहों को देखना है, शुभ ग्रहों की स्थिति के बारे में बात की कि वो अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो ये आई सर्जन बनने के योगों को बढ़ा देता है। आपके उसमें अगर शुभ योग बने हुए हैं कुंडली में तो वो भी इसका सहारा बनेंगे आपका आई सर्जन बनने के लिए। फिर जो कर्म भाव है उसको देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कर्म भाव की स्थिति अच्छी है तो ये कार्य जो क्षेत्र आप चुन रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। शुभ ग्रह जो हमने बताया कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है और इनकी शुभ स्थिति को ही सर्जन बनने में योग देती है। तो शुभ स्थिति कैसी रहेगी? सूर्य अगर आपकी कुंडली में उच्च का है, सौ राशि का है, मित्र राशि का है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो ये इसकी शुभ स्थिति है। और यही स्थिति हम मंगल और बृहस्पति को भी बोल सकते हैं कि ये तीनों ग्रह अगर आपके केंद्र में, त्रिकोण में, सौ राशि, उच्च राशि के अगर आपकी कुंडली में कोई भी एक ग्रह ऐसा आ जाता है तो ये शुभ स्थिति मानी जाती है। फिर जो शनि ग्रह है ये कर्म का देवता है, कर्म का मालिक है और ये अनुशासन, डिसिप्लिन सबको दिखाता है। तो इसकी कुंडली में अगर ये केंद्र, त्रिकोण में रहते हैं, सौ राशि के, मित्र राशि के रहते हैं तो ये एक अच्छा योग बनता है आपकी कुंडली में। तो आप अपनी कुंडली का ज़रूर विश्लेषण करवा लीजिए और जब भी आपको आई सर्जन बनना है तो जो ऊपर परिस्थितियाँ बताई हैं उनका आकलन किया जाना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए। आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।